गंडक ने छीना आशियाना। बूढ़ी गंडक नदी की तेज धारा मुजफ्फरपुर के राजरघई गांव का नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। ये विशाल पेड़ देखते ही देखते नदी में विलीन हो गया तो पिछले 1 महीने के दौरान गांव का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा चुका है। दर्जनों आशियानों का नामो निशान मिट गया और रह गए ये मलबे। ऐसे में सैलाब में अपना घर बार गंवा चुके इन ग्रामीणों को एक अदद छत की शिद्दत से तलाश है। जिलाधिकारी महोदय को हमने आवेदन दिया और जिलाधिकारी पदाधिकारी को आवेदन दिया कि हमारे घोसौत पंचायत में जो 15 घर पिछले बार दह गया था बाढ़ 1 में, बाढ़ 2 में भी 4-5 घर गिर गया है, दह गया है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा। अपने हाथ से आशियाना उजाड़ने का दर्द। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी तबाही मचाती हुई बह रही है। मीनापुर के इन ग्रामीणों के मकान इनकी आंखों के सामने नदी की आगोश में समा गए। जो बचे खुचे घर हैं, वो भी बूढ़ी गंडक नदी के निशाने पर आ गए हैं। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि आंखों के सामने तबाही का मंजर साफ नजर आता है। तो जिन हाथों ने कभी तिनका तिनका जोड़कर सपनों का घरौंदा तैयार किया था, वही हाथ आज अपने आशियाने की एक एक ईंट उखाड़ रहे हैं ताकि कहीं और ठिकाना बना सकें। नदी कटानी करता है सर, कटानी कर रहा है तो हम लोग घर तोड़ रहे हैं। हम लोग के जो है ना साधन जाने के लिए जरूरत पर पन्नी टांग के है, कोई उपाय नहीं है, कोई सुनता नहीं है इधर का आदमी। सौरा नदी का उग्र रूप। पूर्णिया शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली सौरा नदी एक बार फिर से उफान पर है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो बाढ़ प्रभावितों को ऊंचे ठिकानों पर शरण लेनी पड़ रही है। जिस सड़क पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरा कर रही थी, आज पानी में डूबी उसी सड़क पर नाव चल रही है। तो काली मंदिर की ये सीढ़ियां नदी के पानी में डूब चुकी हैं। नदी का जलस्तर थोड़ा भी अगर बढ़ा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। पानी में तैरता थाना। ये कटिहार के प्राणपुर थाना परिसर का नजारा है। महानंदा नदी के पानी ने प्राणपुर थाने को बंदी सा बना दिया है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। चापाकल तक पानी में डूब चुके हैं। यही नहीं, न थाने तक जाने का रास्ता बचा है और न ही आने का। ऐसे में प्राणपुर थाने के जवानों को ड्यूटी करने में काफी परेशानी हो रही है तो फरियादी भी पानी के बीच से ही गुजरते हुए प्राणपुर थाने तक पहुंच रहे हैं। कटाव पीड़ितों की गुहार सुनो सरकार। गंगा नदी की धारा में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण अब पत्सिया गांव की इन्हीं झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न रोजगार का कोई जरिया है और न जीने का कोई साधन। दिहाड़ी से मिलने वाले चंद रुपयों से किसी तरह से चूल्हा जल जाता है। आंखों में बड़े बड़े अरमान लिए ये छोटे छोटे बच्चे धूल से सनी गलियों में खेलते कूदते बड़े होते हैं, लेकिन इनके सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। कई चुनाव आए और चले गए, लेकिन न तो कोई इनका दुख दर्द बांटने आया और न किसी को इनकी फरियाद ही सुनाई पड़ती है। खतरे में टीकू नदी का अस्तित्व। अतिक्रमण और बालू के अंधाधुंध दोहन ने लोहरदगा की कलकल करती टीकू नदी का ये हाल करके रख दिया। नदी की धारा आज गंदे नाले में तब्दील हो गई है और धीरे धीरे इसका अस्तित्व मिटने के कगार पर पहुंच गया है। कभी यही टीकू नदी लोहरदगा वासियों की जीवन रेखा हुआ करती थी और इसके पानी से सैकड़ों एकड़ खेत में फसल लहलहाया करती थी। लेकिन आज नदी की जीवनदायिनी धारा विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। बारिश में पानी की किल्लत। सिर पर खाली बर्तन और हाथ में बाल्टी पकड़े मंजू देवी पानी की तलाश में निकल पड़ी हैं, लेकिन उनकी ये तलाश पूरी नहीं हो पा रही। ये गुमला के करंज टोली गांव का नजारा है। गांव के तमाम चापाकल खराब हो चुके हैं तो लाखों रुपए से बनी पानी टंकी भी एक बूंद पानी नहीं दे पा रही। ऐसे में इन ग्रामीणों को मानसून में भी पानी की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
समर्थकों की छोटी सी टोली के साथ सफेद खद्दर में लखदक फकीर चंद इमामगंज की सड़क पर धूल फांक रहे हैं। चुनावी मौसम में जनता को माई बाप बता रहे हैं और उनसे वोट देने की मन्नतें कर रहे हैं। फकीर चंद गया जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। गाड़ी है, ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन पांव में कभी चप्पल नहीं पहनते और इस बार भी इमामगंज से जीतकर खाली पैर ही बिहार विधानसभा जाने का सपना देख रहे हैं। प्रतिज्ञा यही है कि जिंदगी में हमको चप्पल जूता धारण नहीं करना है। विधायक बन जाएंगे तो विधायक भी बनेंगे तो इसी तरह से जाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहा, जनता का मतलब जो है कृपा रहा, तो मतलब जो है से हम खाली पर ही जाएंगे। वोट के लिए बोट राइड। इस नाव में पतवार तो जरूर है, लेकिन ये नाव पानी में नहीं चलती। राजनीतिक दल वीआईपी अपने चुनाव चिन्ह पतवार वाली नाव को जन जन के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए तिपहिया बोट तैयार करवा रही है। वीआईपी के नेता और कार्यकर्ता जल्द ही इस बोट पर सवार होकर वोट बटोरने की जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। स्थानीय आर्ट डिजाइनर की टीम इस अनोखी चुनाव गाड़ी को अंतिम रूप रंग देने में जुटे हुए हैं। गाना गाओ, टिकट दिलाओ। चुनावी मौसम में पटना में राबड़ी आवास के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। इस भीड़ में शामिल हर शख्स को टिकट चाहिए, किसी को अपने लिए तो किसी को अपने नेता के लिए। काफी दौड़ भाग के बाद रात हो गई, लेकिन राबड़ी आवास का गेट नहीं खुला। इसके बावजूद इस भीड़ का उत्साह कहीं से भी कम नहीं है। कोई गाना गा रहा है तो कोई तालियां पीट रहा है और ये दौर चलता जा रहा है। खोली दना बजर के वरिया ओइनी रौरे दू ओरिया खोली दना बजर के वरिया ओइनी रौरे दू ओरिया। कोरोना काल में वोट पर्व। औरंगाबाद नगर भवन में ये मॉडल बूथ का नजारा है, जहां मास्क और दस्ताने पहने ये वोटर अपनी बारी के इंतजार में खड़े हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले सामना होगा सैनिटाइजर से। थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद आप पहुंचेंगे निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर। यहां औपचारिकता पूरी होने के बाद आपको ईवीएम का रास्ता मिलेगा। कोरोना काल में ऐसी होगी मतदान की प्रक्रिया। उसके लिए विशेष सामग्री पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें कि ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि है और थर्मल स्कैनिंग भी वहाँ पे रहेगी। एक हेल्थ का एक पैरामेडिकल स्टाफ भी वहाँ पे रहेगा जो कि थर्मल स्कैनिंग करेगा। साइबर अपराधियों से सावधान। शातिर साइबर अपराधियों के झांसे में आकर रामगढ़ के कई भोले भाले ग्राहक अपनी लाखों की गाढ़ी कमाई गवा चुके हैं। ऐसे में रामगढ़ पुलिस उन्हें साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए आगे आई है। इसके लिए हर बैंक और हर एक एटीएम में जागरूकता संदेश लगाए जा रहे हैं, तो आम लोगों को साइबर क्रिमिनल के चंगुल में फंसने से बचने के उपाय भी सुझाए जा रहे हैं। साइबर क्राइम में प्रिवेंशन सबसे बढ़िया है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है, आप कोई चूक नहीं करते हैं, तो आप शिकार होने की संभावना काफी कम हो जाती है। महंगी सब्जी ने बिगाड़ा जायका। हरी सब्जियों के भाव में उछाल से बेतियावासी परेशान हैं। ये मीना बाजार का नजारा है। हरी सब्जियों के ढेर पड़े हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। आलू और प्याज के भाव 40 से 50 रुपए तक पहुंच गए, तो गोभी और परवल 80 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। धनिया पत्ता तो 400 किलो तक पहुंच गया। वहीं दूसरी सब्जियों का भी यही भाव है। दाम बढ़ने से आम लोगों की थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। क्या आदमी खरीदे, पॉकेट अलाउ नहीं करता है। सब्जी इतनी महंगी है कि 500 रुपया लाइए तो 2-3 सब्जी में ही खत्म हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि क्या करे, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। मामूली चीज धनिया है जो 400 रुपये किलो है, आदमी क्या खाएगा, क्या सब्जी का जायका बढ़ाएगा।
आसमान में हरी सब्जी। रांची में हरी सब्जियों के आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। बारिश के दौरान खेत में सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है तो कद्दू का दाम 40 रुपये तक पहुंच चुका है। टमाटर और लाल हो गया है। नेनुआ, बोदी, बीन्स और कच्चू से लेकर तमाम हरी सब्जियां भी आंखें दिखा रही हैं। झोला लेकर सब्जी मार्केट पहुंचे ग्राहक दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहे हैं। भैया सब्जी का दाम तो इतना बढ़ गया है कि मतलब खाने के लिए लोग लाले पड़ रहे हैं। झोला लेके आए हैं, खाली झोला अभी लेके घूम रहे हैं। कोई भी सब्जी का रेट समझ से बाहर है। अनलॉक के दौरान देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भोलेनाथ के मंत्र गूंजने लगे हैं तो श्रद्धालुओं की चहल पहल भी बढ़ती जा रही है। यजमान के आने से पुरोहितों की आमदनी होने लगी है तो 6 महीने से बंदी की मार झेल रहे दुकानों में भी बिक्री बढ़ रही है। कोरोना काल के बाद अनलॉक के दौरान सरकार एक के बाद एक छूट दे रही है। ऐसे में बाबा नगरी में व्यावसायिक गतिविधियां फिर से पटरी पर आने की उम्मीद बढ़ गई है। वाले हैं, अगरबत्ती वाले हैं, हम लोग पंडा जी लोग सिर्फ पुरोहित हैं, होटल वाले हैं, सबको यहाँ से 40 किलोमीटर दायरा तक तो सब मंदिर से ही सबका लगाव है। आर्थिक क्षति तो हम लोग का हुआ ही है बहुत। रांची के कचहरी रोड के एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल हर साल आकर्षण का केंद्र रहे हैं। नवरात्रि पर भव्य पंडाल और उसमें विराजमान मां दुर्गा के दर्शन के लिए इस गली में हर साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। लेकिन कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन से तमाम पूजा समितियां असमंजस में पड़ गई हैं। प्रशासन ने सिर्फ 4 फीट की मूर्ति बनाने का निर्देश दिया है। उस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 4 फीट की अगर दुर्गा जी रहेगी तो क्या राक्षस और शेर को क्या हम लोग मतलब खिलौना जैसा बना के रखेंगे? अगर 4 फीट की मूर्ति है तो 2 फीट का राक्षस है, 2 फीट का दुर्गा ये है, शेर है, तो कितना ही करेंगे तो वो 8 फीट होगा। उससे कम में मूर्ति बन नहीं सकती। नमस्कार दर्शकों, तो अभी हम आ चुके हैं डॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेता जो कि अभी ड्रग के नाम पे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लॉकडाउन में इंटरटेनमेंट का डोज। एक के हाथ में माइक है तो दूसरे के हाथ में मोबाइल का कैमरा। लोहरदगा की गलियों में निकल पड़ी है युवाओं की ये मस्त मौला टोली। इस गली से गुजरने वाला हर एक शख्स इनके निशाने पर है। अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग के जरिए ये युवा हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी गजब की पागलपंती हर किसी को हंसते हंसते लोटपोट भी कर रही है। सब लोग पूरा बोर हो रहे हैं तो हम लोगों को एंटरटेन करने का कुछ कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ड्रग्स का पूरा मामला चलता ही आ रहा है, तो हम इसमें ड्रग्स के मामले को लेके हम कुछ बहुत एंटरटेन करना चाह रहे हैं। हम इसमें डॉलीवुड को ऐड किए हैं जिससे लोग एंटरटेन हो और बस यही हम एंटरटेन करते रहेंगे। और आशा करते हैं कि जल्दी से कोरोना का टाइम खत्म हो जाए और सब फिर से वापस वैसे ही हो जाए। कहानी कटिहार की। कटिहार जिले की समृद्ध विरासत शॉर्ट फिल्म मैं कटिहार हूं के जरिए जल्द ही जन जन के बीच होगी। स्थानीय फिल्मकार आलोक कुमार ने अपने साथियों के साथ लॉकडाउन के दौरान कटिहार के सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं का फिल्मांकन किया। फिर उसकी बारीक एडिटिंग की गई। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। जल्द ही 15 एपिसोड की शॉर्ट फिल्म के रूप में कटिहार की कहानी जनता के सामने होगी। हमने एक फ्रेम बनाया मैं कटिहार हूं का। तकरीबन 4000 लोगों ने अब तक उस फ्रेम को अपने फेसबुक फ्रेम में लगाया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कटिहार के लोग अपने जो जन्मतिथि या अपना जो गठन है उससे रूबरू हो पाए हैं। प्रकृति विहार पार्क से तौबा। पाकुड़ का ये प्रकृति विहार पार्क कभी सैलानियों से गुलजार रहा करता था। इन झूलों पर झूलकर छोटे छोटे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी और रखरखाव के अभाव में
इस पार्क की रंगत ही गायब हो गई। अब चारों ओर गंदगी का साम्राज्य कायम है तो आवारा मवेशियों ने इस खूबसूरत पार्क को अपना चारागाह बना लिया। ऐसे में आम लोगों ने भी प्रकृति विहार पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। सिमडेगा को यूं ही हॉकी की नर्सरी नहीं कहा जाता। ये कोरोमिया गांव का नजारा है। इस मिट्टी ने देश को कई होनहार हॉकी खिलाड़ी दिए। अभी भी इस गांव के कई युवा बाहर के ट्रेनिंग सेंटर में हॉकी के गुर सिखा रहे हैं, लेकिन हॉकी ग्राउंड नहीं होने के चलते ये बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। ऐसे में हॉकी खिलाड़ी और स्थानीय युवा सामूहिक श्रमदान से खाली पड़े मैदान को हॉकी के प्रैक्टिस ग्राउंड की शक्ल देने में जुट गए। रेल कारखाने पर ग्रहण। छपरा में रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री का चमचमाता गेट किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। एसपीसीएल कंपनी ने 1.5 साल से लोकल वेंडर्स का बकाया नहीं चुकाया है, तो जीई कंपनी भी चुप्पी साधे बैठी है। ऐसे में फैक्ट्री के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है और नाराज वेंडर्स ने कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद कर दिए हैं, जबकि रेल फैक्ट्री के सपने पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। बेगानी हुई खादी। सीतामढ़ी में खादी ग्रामोद्योग की हालत पतली हो गई है। खादी की दुकान में कपड़ों का नया स्टॉल पड़ा हुआ है। चुनावी मौसम को देखते हुए एक से बढ़कर एक रेंज हाजिर है, तो 20% की बम्पर छूट भी दी जा रही है। बावजूद इसके न नेताजी को खादी कपड़े भा रहे हैं और न युवा पीढ़ी खादी की ओर मुखातिब हो रही है। ऐसे में मुश्किल घड़ी में भी खादी की पतवार थामने वालों के सामने विकट परिस्थिति आ गई है। खादी के प्रति लोगों को आस्था बहुत है, लेकिन अभी नेता लोग उस तरह से नहीं आ पाए हैं हमारे यहाँ जो उन खादी ले आगे लेंगे, वो अभी तो उस तरह का। ये सबसे छोटा चरखा, इतना छोटा कि ये उंगलियों में समा जाता है, लेकिन महज 3.81 मिलीमीटर का ये चरखा सिर्फ शो पीस नहीं है, बल्कि इससे सूत की कताई भी होती है। इस नन्हे से चरखे को जयपुर के अग्रवाल फार्म में रहने वाले हुनरमंद गया प्रसाद अग्रवाल ने बनाया है और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया है। लेकिन गया प्रसाद का इसे बनाने का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना भर नहीं था, बल्कि युवाओं को इस चरखे से बापू के आत्मनिर्भरता का बड़ा संदेश देना है। हालत देखिए इन गलियों की। कभी ये व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार हुआ करती थी। यहाँ से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। देश की नहीं, दुनिया भर को कपड़ा मिलता था। लेकिन आज हाहाकार मचा है। जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ भूत लौट रहे हैं। मुर्दा शांति छाई है। एक शब्द में कहें तो कारोबार की कमर टूट गई है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है मजदूरों की। प्रवासी मजदूरों के लौट जाने के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है। सूरत के कपड़ा बाजार में मजदूरों की कमी के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। यहां तक कि सामान ले जाने और ले आने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि मजदूरों को वापस बुलाने के लिए सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। सड़क पर दंड प्रणाम कर आगे बढ़ते इस साधु को देखिए। ये उनकी कठिन साधना है, उनकी आस्था है, उनका भरोसा है, जो इस मुश्किल साधना को करने की प्रेरणा दे रहा है। सड़क पर लेट लेट कर ये जगन्नाथ धाम से 6 महीने पहले निकले हैं। इनकी मंजिल बद्रीनाथ धाम है। सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मार्ग पर पहुंचे साधु रामदास ने अपनी कठिन साधना की वजह भी बताई। वो सुनिए। भगवान जो है सो मैंने कि दंड प्रणाम का प्रभावित विश्व कल्याण के लिए यानी कि चले हैं जगन्नाथ से, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा से बद्रिकानाथ तक चलना है, उन्हीं की कृपा से। तो सुना आपने
विश्व के कल्याण के लिए भला ऐसी कठिन साधना कौन करेगा। ये रामदास जैसे साधु ही हैं जिनका मकसद ही जगत की भलाई है।